पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का जो दूसरा पाद है, तदंतर्गत वैश्वानराधिकरण, उस पर विचार चल रहा था। तो वैश्वानर शब्द वाच्य क्या है, तो इस विषय में विचार करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा वैश्वानर शब्द वाच्य परमात्मा है। ये बातें कह दी। तो उसी प्रसंग में ये बात आया कि जो वैश्वानर है वो प्रादेश मात्रम अभिविमानम, प्रादेश मात्रम अभिविमानम, वैश्वानर के विषय में एक वाक्य आया था कि जो प्रादेश मात्र है, अभिविमान है। तो वैश्वानर है ऐसा बताया था। आत्मानम एवं वैश्वानरम संप्रति अध्येशी, ऐसा कहने के बाद आगे आया यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम। 194 पृष्ठ के ऊपर से तीसरी पंक्ति भाष्य में। तो ये जो वैश्वानर है आत्मा है, उसको प्रादेश मात्र कहा। प्रदेश एवं प्रादेश माने देश विशेष। तो प्रदेश को ही प्रादेश कह दिया जो एक देश विशेष में है, यानी देश विशेष में उसको आरोपित करके समझना, उपासना करना, ये प्रादेश मात्र कहा। तो उसको लेकर के पूर्व पक्षी शंका उठाते हैं, कथम पुनः परमेश्वर परिग्रहे प्रादेश मात्र श्रुति उपपद्यत इति ताम व्याख्यातुम आरभते। यदि आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं वैश्वानर शब्दवाच्यत्वेन, तो फिर ये प्रादेश मात्र श्रुति कैसे सही सही अर्थ वाली हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर तो प्रादेश मात्र हो नहीं सकता है। अच्छा, अभी होना है क्या? ओ हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो यहाँ पर कह दिया गया था वैश्वानर के प्रकरण में कि वैश्वानर शब्दवाच्य परमात्मा ही हो सकता है। देवता, देवतात्मा और भूताग्नि ये वैश्वानर शब्दवाच्य नहीं होंगे। ये अतएव न देवता भूतंच, इस सूत्र के माध्यम से निर्धारण किया। और जो वैश्वानर शब्दवाच्यत्वेन शंका की गई थी कि जाठराग्नि वैश्वानर शब्दवाच्य हो सकती है, तो उसका पहले निषेध कर दिया गया। तो देवतात्मा और भूताग्नि ये वैश्वानर शब्दवाच्य हो सकते हैं। तो उसका उत्तर दिया कि द्विमूर्धत्वादि न देवतात्मा ठीक ढंग से, देवतात्मा में ठीक ढंग से हो सकता है, न तो भूताग्नि में ठीक ढंग से हो सकता है। इसीलिए द्विमूर्धत्वादि
न बन पाने की वजह से परमात्मा को ही वैश्वानर शब्दवाच्य मान लेना चाहिए। ये इस सूत्र में निर्णय दिया गया था। और आत्म शब्द भी, क्योंकि जैसे वैश्वानर शब्द सभी पर्यायों में दिखाई पड़ता है वहाँ, उसी तरह से वैश्वानर के साथ सामानाधिकरण्य रूप से आत्म शब्द का भी प्रयोग है। फिर आत्म शब्द भी ठीक ढंग से परमात्मा में ही उपयुक्त हो सकता है, न तो भूताग्नि में, न तो देवतात्मा में, न तो जाठराग्नि में। इसलिए आत्म शब्द और वैश्वानर शब्द ये आया था। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात, ऐसे सूत्र है शायद। शुरुआत का सूत्र क्या है? वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात, ये शब्द है। तो साधारण शब्द, वैश्वानर शब्द साधारण और आत्म शब्द साधारण है, तो पर उनका विशेष परमात्मा ही हो सकता है। अतएव वैश्वानर शब्द वाच्य भी परमात्मा है और आत्म शब्द वाच्य भी परमात्मा होने से न तो वैश्वानर शब्द वाच्य भूताग्नि, जाठराग्नि और देवता हो सकता है, इत्यादि बताया था। तो अब इसमें जैमिनी आचार्य का मत देते हैं। शायद मुझे लगता है कि किसी भी आचार्य का नाम पहली बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर 8 या 9 आचार्य अलग अलग आते हैं। तो इन विषयों में उन आचार्य का जो मत रहा होगा, तो वो मत बादरायण भगवान यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। यानी साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी, साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी, साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी, साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी। साक्षात अपि माने जाठरोपाधि के बिना, आप जाठरोपाधि को लेकर के वैश्वानर शब्दवाच्य परमात्मा है। जाठर उपाधि, जाठर को प्रतीक मान करके परमात्मा की उपासना, जैसे विष्णु की उपासना शालग्राम प्रतीक मान करके बताया था। तो या तो जाठर उपाधि मान, जाठर प्रतीक मान करके परमेश्वर की उपासना, अथवा जाठर उपाधि मान करके परमेश्वर की उपासना। ये बातें ये पहले सूत्र में बताई गई थी। तो अब दोनों स्थितियों में, चाहे जाठर को आप प्रतीक मानो, चाहे जाठर को उपाधि मानो, तो जाठर तो मान ही गए ना। तब कहते हैं साक्षात अपि, माने जाठरोपाधि के बिना भी, जाठर के बिना भी साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी। जैमिनी क्या बोलते हैं? अविरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षात अपि अविरोध बोलते हैं जैमिनी। विरोध नहीं है, यानी ब्रह्म में वैश्वानर शब्द का विरोध नहीं है। साक्षात ही यदि वैश्वानर शब्द से ब्रह्म को कहा जाए तब भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा जैमिनी का मत है। क्योंकि इससे पहले क्या बताया गया? जाठर प्रतीक, जाठर उपाधि को लेकर के तो वैश्वानर शब्दवाच्य परमात्मा है, ऐसा बताया। एक माध्यम बना करके द्वारतया, या सीधा ही वैश्वानर शब्द किसको बोलेंगे? परमात्मा बता रहे। पूर्वम जाठर अग्नि प्रतीको जाठर अग्नि उपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इति उत्तम। जो पूर्व सूत्र में जाठराग्नि को प्रतीक मान करके परमेश्वर की उपासना बताई गई, अथवा जाठराग्नि उपाधि वाला परमेश्वर वो उपास्य है, ऐसा बता दिया गया। और अंत प्रतिष्ठितत्वादि अनुरोधेन, और परमात्मा सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है तो अंत प्रतिष्ठित भी हो सकता है। तो इसे अंत प्रतिष्ठितत्व हेतु केवल जाठर मात्र को मानने में पर्याप्त है, ऐसा नहीं कह सकते। परमेश्वर को भी अंत प्रतिष्ठितत्व न उपास्य के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि सर्वव्यापक है तो अंदर भी है। तो इति उत्तम अंत प्रतिष्ठितत्वादि अनुरोधेन इदानीं तु विनैव प्रतीकोपाधि कल्पनाभ्याम, और प्रकृत स्थल में
इस 28वें सूत्र में प्रतीक और उपाधि की कल्पना के बिना भी, उसी को साक्षात कह दिया। प्रतीक और उपाधि इनके बिना माने साक्षात अभी परमेश्वर उपासना परिग्रहे न कश्चित विरोध, परमेश्वर की उपासना का ग्रहण भी कर लेते हैं आप तो विरोध नहीं है। इति जैमिनी आचार्यो मन्यते, सूत्र का सामान्य अर्थ कर दिया, उसका विस्तृत अर्थ नहीं किया। और शंका समाधान पूर्वक कहते हैं ननु जाठराग्नि अपरिग्रहे अंत प्रतिष्ठितत्व वचनम शब्दादीनि च कारणानि विरुद्धेरनिति। यदि आप जाठराग्नि का परिग्रह नहीं करेंगे जाठराग्नि का परिग्रह नहीं करेंगे तो अंत प्रतिष्ठितत्व वचन ये अनुपयुक्त होगा, एक बात। और शब्दादीनि च माने जो शब्द कहा था, क्योंकि हर जगह पर वैश्वानर के साथ कई के अग्नि शब्द भी आया है, तो अग्नि शब्द है, वैश्वानर शब्द है, ये शब्द भी शब्दादीनि च कारणानि, जो शब्दादि है अग्नि वैश्वानर आदि जो जाठराग्नि बोधक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं वही विरोधेरनिति। यदि ईश्वर मानते तो ईश्वर में तो ये बनेंगे नहीं, न तो अंत प्रतिष्ठितत्व तो बनेगा, न तो वो जो शब्दादि कारण वैष्णव अग्नि शब्द का कथन किया गया है परमेश्वर में ठीक ठीक ढंग से उसका सामंजस्य भी नहीं बनेगा। तो उसकी शंका है पूर्व पक्षी की, तो सिद्धांति उत्तर देते हैं अत्र उच्यते अंत प्रतिष्ठितत्व वचनम तावत न विरुद्धते। अंत प्रतिष्ठितत्व वचन यदि परमात्मा का भी परिग्रह करेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न ही यह पुरुष विधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेदम इति जाठराग्नि अभिप्रायण इदम उच्यते। का ये जो कहा गया पुरुष विधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद, पुरुष माने शिर पानी आदि वाले जो पुरुष है उसके अंदर प्रतिष्ठित, ऐसा जो कहा गया है, तो ये जाठराग्नि के अभिप्राय से बात नहीं कही गई। पुरुष विधम पुरुष प्रकार के समान पुरुष विध है ना, पुरुषम का मतलब तो पुरुष हो गया, पुरुष विद का मतलब है कि जैसे शरीर रूप पुरुष उसके समान ही इस उपाधि में मालूम पड़ने से उसको पुरुष विद कहा। ये बात पीछे कही गई थी। तो पुरुष विद पुरुष में अंत प्रतिष्ठितम वेद, पुरुष माने सिर पाड़ने आदि वाला जो शरीर है इसमें अंत प्रतिष्ठित तो वेद, ये जो ये शब्द कहा गया ये वाक्य आया वह जाठराग्नि अभिप्रायण इदम न उच्यते, नहीं इदम उच्यते। यह माने इस वाक्य में जाठर अग्नि का अभिप्राय से यह नहीं कहा गया। किस अभिप्राय से कहा गया? क्यों नहीं कहा गया? जाठराग्नि का अभिप्राय से क्यों नहीं कहा गया? तो उसका उत्तर देते हैं कि तस्य अप्रकृतत्वात्, क्योंकि वो जो प्रसंग आया वहां पर वैश्वानर विद्या का जो प्रसंग आया वहां पर जाठराग्नि का प्रकरण ही नहीं है। केवल अंत प्रतिष्ठितत्व तो शब्द सुन करके आप वहां जाठराग्नि लेना चाहते हो, पर वहां जाठराग्नि का प्रसंग ही नहीं है। भाई कोई भी चीज वेदांत में निर्णय करना है तो उपक्रम उपसंहार इत्यादि के माध्यम से निर्णय करना पड़ता है, तो वहां तो जाठराग्नि का प्रकरण है ही नहीं। एक हेतु दे दिया तस्य जाठराग्नि है अप्रकृतत्वात्, जाठराग्नि का वहां पर प्रकरण नहीं होना न होने से, और साथ में असंशब्दितत्वाच्च, असंशब्दितत्वाच्च माने अग्नि और वैश्वानर शब्द ईश्वर वाचक है, वो ईश्वर वाचक होने से वो जाठराग्नि के वाचक न होने से
और संशब्दित का मतलब है कि शब्द के द्वारा उनको बताया जाना, जिसकी आप शंका कर रहे हो, जाठराग्नि का। पर वहाँ अग्नि और वैश्वानर शब्द जाठराग्नि के लिए कथन करने वाले नहीं है, अपितु वो जो अग्नि और वैश्वानर शब्द ईश्वर के ही वाचक रूप से उनका प्रयोग वहाँ पर किया गया है। तस्य अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वाच्च, तो कहने का मतलब वह अंत प्रतिष्ठितत्व शब्द जाठराग्नि के अभिप्राय से नहीं कहा गया, क्योंकि जाठराग्नि का प्रकरण नहीं है और जाठराग्नि को वो शब्द बताता भी नहीं है। कौन शब्द? वैष्णव इत्यादि शब्द। तो यदि जाठराग्नि के अभिप्राय से नहीं कहा गया तो किस अभिप्राय से कहा गया? किंतर ही किस अभिप्राय से कहा गया? तो कहा यत प्रकृतम मूर्धादि चुबकांतेषु पुरुषावयवेषु पुरुष विद्धत्वम कल्पितम तद अभिप्रायण। तो अभिप्राय अभिप्राय शब्द को सामान्य से बैठा करके देखना, यानी किस अभिप्राय से कहा गया? का यत प्रकृतम पुरुष विधत्वम कल्पितम तद अभिप्रायण इदम उच्यते। यत प्रकृतम क्या प्रकरण किया? कहा कि भाई हाँ, उपासक के मूर्धा से लेकर के चुबुक ठोड़ी पर्यंत, उपासक के मूर्धाय आदि में जिसके और चुबुक के अंत में जिसके, तो सिर मस्तक से लेकर के ठोड़ी पर्यंत पुरुषावयवेषु, जो शरीर पुरुष उसके अवयवों में, जो पुरुष विधत्व कल्पितम, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुरुष विधत्व कह रहे हैं तो कल्पना ही हुई ना। वो तो कौन? विराट स्वरूप है, उसको यहाँ एक तरह से यहाँ कल्पना कर रहे हो आप, तो इसलिए पुरुष विधत्व की कल्पना। प्रस्तावित पुरुष विधत्व माने विराट रूप उसके सादृश्य की जो कल्पना, तद अभिप्रायण इदम उच्यते, उस अभिप्राय से यहाँ पर अंत प्रतिष्ठितत्व वेद कहा गया है, न कि जाठराग्नि के अभिप्राय से। माने उपासक के शरीर में संपादित विराट रूप ईश्वर है, तो शरीर में संपादित हो गया कि नहीं? तो इसलिए शरीर के भीतर, शरीर के अंदर ही तो हो गया ना वो संपादित, इसलिए अंत प्रतिष्ठितत्व ऐसा कहा गया। तो पुरुषविधम पुरुषांत प्रतिष्ठितम वेद इति, माने पुरुषविधम पुरुषांत प्रतिष्ठितम वेद, ये जाठराग्नि के अभिप्राय से नहीं कहा गया, क्योंकि जाठराग्नि का प्रकरण भी नहीं और जाठराग्नि को वैश्वानर अग्नि शब्द बता भी नहीं रहे हैं। फिर किस अभिप्राय से कहा गया? कहा उपासक के मूर्धा से लेकर के चुबुक पर्यंत में जो विराट परमेश्वर का विराट स्वरूप, उस विराट स्वरूप का उसमें उस अवयव में कल्पना, उस कल्पना के अभिप्राय से ये पुरुषविधम पुरुष से अंत प्रतिष्ठितम वेद ऐसा कहा गया है, इसलिए जाठराग्नि का प्रसंग नहीं। हाँ, पुरुषविद कहा कि पुरुष भी तो ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ पर्यंत है ना, तो उसमें इसकी कल्पना की गई है, ऐसा कल्पितम कल्पना करके बताई गई है। जैसे यथा वृक्षे शाखाम प्रतिष्ठिताम पश्यति इति तद्वत्, जैसे वृक्ष रूप अधिकरण हो गया, वृक्ष रूप अधिकरण में शाखा प्रतिष्ठित है, इस प्रकार से जो जानता है प्रतिष्ठिताम वेद। तो वृक्ष में वृक्ष तो पूरी हो गई ना, तो शाखा एक देश विशेष में हो गया, तो प्रतिष्ठित वेद जानता है, तो वृक्ष में ही जानता है वो, वृक्ष के भीतर ही जान रहा है वो। तो उसी तरह से पुरुष विधम पुरुष अंत प्रतिष्ठितम वेद, ये पुरुष विद, पुरुष के समान वो पुरुष जो कि विराट है, और पुरुष के अंदर मस्तक से लेकर के चुबुक पर्यंत में जानता है। अब कहाँ कैसी कल्पना करनी चाहिए अब यहाँ नहीं बताया, आगे जाकर के बताएंगे। अथवा
यह प्रकृत परमात्मा आध्यात्मम अधिदैवतंच पुरुष विधत्तोपाधि तस्य यत केवलम साक्षी रूपम तद अभिप्रायण इदम उच्यते पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति। अथवा ये ऐसा ले लेना कि यह प्रकृत परमात्मा, जो प्रकृत परमात्मा है, आध्यात्म पुरुष विधत्व, ऐसा पुरुष विधत्व का अध्यात्म के साथ जोड़ देना। फिर अधिदैवतंच पुरुष विधत्व, ये चार से समुच्चय होता है पुरुष विधत्व का अध्यात्म में और अधिदैवत में। जो अध्यात्म पुरुष विधत्व है और अधिदैवत जो पुरुष विधत्व है, और ये पुरुष विधत्व रूप उपाधि और उसका यत केवलम साक्षी रूपम, जो उसका साक्षी रूप है, तो ऐसे उसके अभिप्राय से कहा गया है। क्या कहा गया है? केवल साक्षी रूप से कहा गया है, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति। माने इसका तात्पर्य क्या है? अध्यात्म पुरुष विधत्व यानी कि शतपथ ब्राह्मण में आया, क्या आया? का मूर्धानम उपदिशद उवाच एषो वै अतिष्ठा वैश्वानर इत्यादि श्रुति आई। तो शतपथ ब्राह्मण में 10:6:1:10 में आई। तो यानी मूर्धा का उपदेश करते हुए कहा एषो वै अतिष्ठा वैश्वानर, ये अतिष्ठा रूप वैश्वानर है, सभी का अतिक्रमण करके बसा हुआ ये मस्तक रूप वैश्वानर है, ऐसा कहा। इति श्रुतौ उपासकस्य तत्तत् अंगेषु विराट उपाधिकस्य परमात्मना, उपासक के उन अंगों में विराट उपाधि वाला जो परमात्मा, उस परमात्मा का तदंगानाम संपादनम, उपासक के उन अंगों में संपादन, ये अध्यात्म पुरुष विधत्व हो गया, क्योंकि पुरुष के शरीर में संपादन किया जा रहा है ना, पुरुष के शरीर में संपादन किया जा रहा है। आत्मनि माने शरीरे इति अध्यात्मम अंगानाम संपादनम उपदिष्टम तदेव अध्यात्म पुरुष विधत्वम वेदितव्यम, उसी को अध्यात्म पुरुष विधत्व समझना। अच्छा, अधिदैवत पुरुष विधत्व का मतलब क्या है? तो अधिदैव में वो जो परमेश्वर का विराट रूप है उसका संपादन करना। जैसे तस्यावा एतस्य आत्मन वैश्वानर से मूर्धैव सुतेजा। अब देखो इस मूर्धा को आपने क्या बता दिया? परमात्मा का मस्तक बताया। और उसी तरह से जैसे हमारी आंखें हैं तो उसकी आंखें बताएंगे। अभी अभी ऐसे कल्पना यहाँ नहीं दिखाया, अभी अंतिम आगे वाले सूत्र में दिखाएंगे। तो ये तो शरीर के भीतर में हुआ, इसलिए आध्यात्म पुरुष विधत्व हो गया। ये जब अधिदैव में दिखाएंगे तो अधिदैवत पुरुष विधत्व हो जाएगा। तो अधिदैवत पुरुष विधत्व आप पीछे पढ़ चुके हो, ये शब्द ऐसा आया, वहां नहीं दिया शब्द। तो कैसे? अधिदैवत पुरुष विधत्व माने वैश्वानरस्य तस्य तस्य आत्मन वैश्वानरस्य मूर्धैव, इस आत्मारूप वैश्वानर का जो सुतेजा मुर्दा है वो द्युलोक है, उसका जो मुर्दा है वो क्या है? द्युलोक है। ऐसा कहा करके ये अधिदैवत पुरुष विधता उसमें दिखा दी गई। तो इस अभिप्राय से पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद ऐसा कहा गया है। निश्चिते च पूर्वापर आलोचन वशेन परमात्म परिग्रहे तत् विषय एव वैश्वानर शब्द केनचिद योगेन वर्तिष्यते। अब देखो, जब ये निश्चित हो गया पूर्वापर के आलोचना करने से, आगे पीछे जो अन्य श्रुति वाक्य का आलोचन करने से, कि ये वैश्वानर शब्द परमात्मा में ही उपयुक्त हो रहा है, तो ऐसा जब निश्चय हो गया तो फिर अब वैश्वानर जो शब्द सुना जा रहा है वो परमात्मा में उपयुक्त कैसे होगा वो बताना पड़ेगा ना, है कि नहीं? जैसे जैसे आप हमारे यही विशेषता है अपने यहाँ पर। जैसे आपने किसी का नाम लक्ष्मीधर रख दिया, अब बेचारा पर फूटी कौड़ी नहीं है तो क्या लक्ष्मीधर हो गया? अरे लक्ष्मी धरती थी लक्ष्मीधर। तो इस प्रकार से उस नाम की सार्थकता उस व्यक्ति में दिखाई जानी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मीधर नाम रखा है आपने।
पर अब दिवाकर नाम रख दिया, दिवा करोती थी, दिवा माने प्रकाश, दिन को कर लेता है। अब बेचारा आंख ही नहीं उसकी, तो दिवाकर नाम व्यर्थ हो गया ना। दूसरा कोई नाम रखिए, पर दिवाकर तो मत रखिए। जो दिन को करे, दिन को करने वाला तो सूरज होता है, कम से कम प्रकाश तो उसमें। दूसरा वैश्वानर शब्द रखा आपने, तो वैश्वानर शब्द जाठरागी को नहीं बता रहा है, परमात्मा को बता रहा है। तो वैश्वानर शब्द परमात्मा को बताता है, तो आप किसी व्युत्पत्ति से परमात्मा को बताइए, ये सवाल है। तो निश्चित पूर्वापर आलोचना वशेन परमात्मा परिग्रहे, पूर्वापर के आलोचना विचार करने पर परमात्मा यहाँ गृहित किया जाना चाहिए, निश्चित होने पर। फिर वैश्वानर शब्द परमात्मा को बताता है, आप उसके बाद बोलेंगे ना, तो तद विषय व वैश्वानर शब्द, वैश्वानर शब्द उसी परमात्मा को विषय की है। शब्द का अर्थ कौन है? परमात्मा है। वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है। तो ये बताना चाहिए। तो केनचित योगेन वर्तिष्यते, किसी भी व्युत्पत्ति से, योग माने व्युत्पत्ति, किसी व्युत्पत्ति से वह परमात्मा में ही रहता है वो शब्द, वैश्वानर शब्द। तो कैसे? विश्वश्च अयम नरश्च इति, ये जो विश्व नर, ये विश्वश्च नर, विश्वश्च अयम नरश्च, विश्वरूप नर यही है, विश्वरूप नर यही है परमात्मा। माने अब वैश्वानर शब्द को परमात्मा में ले जाना है आपको, क्योंकि पूर्वापर से आपने परमात्मा निर्णय किया है। तो फिर वैश्वानर शब्द परमात्मा को बताता है, तो परमात्मा को कैसे बताएगा ये बताना होगा। तो क्या विश्वश्च अयम नरश्च, संपूर्ण ये नर है, संपूर्ण ये नर स्वरूप है। यानी कहने का मतलब सर्वात्मक है। ये कैसा है? सर्वात्मक है। ये विश्व सर्वात्मक हो जाए। विश्व माने समग्र, जो ये नर माने, नर का मतलब ये प्राणी हो गए, नर मतलब, नर माने मादा के भी लेना ना, ध्यान में आए कि नहीं? नर मादा दोनों, जीवा, सर्वजीव। विश्व माने संपूर्ण हो गया, सर्वे नरा विश्वे विश्वे चते नराश्च इति विश्वानर। तो विश्वानर एवं वैश्वानर तद्धित प्रत्यय हो जाता है। इसीलिए समग्र जो संपूर्ण नर माने जीव यही है। तो ऐसा कह देने से क्या हो गया? संपूर्ण जीवात्मक माने सर्वात्मक। तो सर्वात्मक, विश्वानर तो सर्वात्मक है ही। एक तो एक व्युत्पत्ति ये कर दिया। मैं जो विश्व है वो नर है, माने संपूर्ण जो नर तद्रूप है ये। तो हिरण्यगर्भ तो तद्रूप है ना, विराट तो तद्रूप है कि नहीं? सर्वात्मक के विराट है। तो इसलिए नर शब्द दिया, संपूर्ण जीवात्मक है वो। माने कि वही तो कहा जाए ना कि तद विषय वो वैश्वानर शब्द केनचित योगे ना, किसी व्युत्पत्ति से, किसी भी तरह की व्युत्पत्ति से वो अर्थ लगा लीजिए आप, परमात्मा में लगाइए। परमात्मा ही संपूर्ण स्वरूप होता है, सर्वात्मक होता है, ये अर्थ हो गया। विश्वेशाम व अयम नर, और विश्वेशाम, विश्वेशाम माने सभी का, नरह माने नर शब्द जो है ना, नर शब्द कर्ता अर्थ में लेना, कर्ता, संपूर्ण का। विश्वेशाम माने समेशाम, सर्वेशाम, सर्वेशाम, सभी का। ये नर माने कर्ता है, कर्ता, हाँ कर्ता है माने निर्माण करने वाला, बनाने वाला। इसलिए विश्वेशाम नरः इति वैश्वानर, तद्धित प्रत्यय होकर के संपूर्ण जगत का कर्ता। ठीक है, संपूर्ण जगत का कर्ता ये है। इस तरह से वैश्वानर शब्द परमात्मा में होगा। और विश्व नरा अशेति विश्वानर परमात्मा, यानी विश्व माने सभी, नरा माने जीवा, अश्य माने इसके हैं, माने संसार के जितने भी जीव है परमात्मा नियंता है और यह नियम्य है। इसलिए विश्व
विश्वे नरा नियम्य यस्य स विश्वानर शैव वैश्वानर। संपूर्ण जगत के जो प्राणी है वो प्राणी नियम्य है जिसके। तो इस व्युत्पत्ति में, बहुव्रीहि व्युत्पत्ति में, अन्य पदार्थ प्रधान व्युत्पत्ति में तो विश्वानर हो गया परमात्मा, सर्वात्मक है, सर्वनियंता है वो, तो इसीलिए विश्वानर ही वैश्वानर हो गया। परमात्मा सर्वात्मकत्वात्, वो सर्वात्मक है। तो इस प्रकार से हाँ, सर्वात्मक होने से, सर्व कारण होने से, सभी को नियम करने वाला होने से परमात्मा को जानना। सर्वात्मक है और साथ में सर्व कारण है। सर्वात्मक है क्यों? विश्वे चते नराश्च इति विश्वानरा, तो सर्वात्मक हो गया। विश्वेशाम नरः इति विश्वानर, सर्व कारण हो गया वो। और विश्वे नरः यस्य स विश्वानर, विश्वे नरः नियम्य रूपेण वर्तन्ते यस्य, तो हो गया विश्वानर। विश्वानर एवं वैश्वानर। तो सर्वात्मक होने से, सर्व कारण होने से, सर्वेश्वर होने से वो विश्वानर है। विश्वानर एवं वैश्वानर, स्वार्थ में अण होकर के वैश्वानर माने तद्धित अनन्यार्थ। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो गया है, विश्वानर बन गया। क्या बन गया? तो विश्वानर बन गया। तो हमको तो वैश्वानर चाहिए, तो तद्धित प्रत्यय हो गया उसी अर्थ में, स्वार्थ में। जैसे प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, स्वार्थ में अण करते हैं कि नहीं, इसलिए विश्वानर एवं वैश्वानर। तो ये हो गया। जब पूर्वापर का पर्यालोचन करने से परमात्मा का परिग्रह अपेक्षित हो गया, तो विश्वानर शब्द को भी किसी योग से उसी परमात्मा में ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तम एतम आत्मानम वैश्वानरम प्रादेश मात्रम अभिमानम, ऐसा वैश्वानर के साथ आत्मा को जोड़ रखा है। और तस्य व एतस्य वैश्वानर से आत्मना मूर्धेव सुतेजा, आत्मा के साथ वैश्वानर को जोड़ा है। और आत्मा का अर्थ पहले कह दिया कि परमात्मा ही होता है, तो विश्वानर शब्द को कहाँ ले जाना होगा? परमात्मा में ले जाना होगा। तो इस व्युत्पत्ति से आप सर्वात्मकत्वेन, सर्व कारणत्वेन, सर्वेश्वरत्वेन, तो वैश्वानर को परमात्मा में ले जा सकते। तो तद्धितो अनन्यार्थ, तद्धित जो प्रत्यय है यहाँ हुआ है, वो प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में। अनन्यार्थ का मतलब है न विद्यते भिन्नो अर्थो यस्य, विद्यमान नहीं है भिन्न अर्थ जिसका, अनन्यार्थ हो गया स्वार्थ में। तो इसीलिए जो विश्वानर का अर्थ किया आपने, तद्धित करके वैश्वानर जो बना, जिससे वसुदेव से अपत्यम वासुदेव हो गया कि नहीं, तो अनन्य अर्थ में थोड़ी हो गया वो, तो अपत्य अर्थ में हो गया, भिन्न अर्थ में हो गया। पर यह अनन्य अर्थ में है, स्वार्थ में है। जो प्रकृति का अर्थ है प्रत्यय भी उसी अर्थ को बता रहा है, उसको कहते हैं अनन्य अर्थ। तद्धितो अनन्य अर्थ स्वार्थ में। जैसे उसमें दृष्टांत देते हैं व्याकरण का, राक्षस वायसादिवत। जैसे क्या होता है ना, राक्षस शब्द होता है, राक्षस वयस शब्द होता है, तो शांत शब्द है वो। तो राक्ष एवं वह प्रत्यय होकर के राक्षस बनता है, और वयः एवं वायस ऐसा बनता है। तो जैसे राक्षस वायस शब्द, राक्ष का जो अर्थ है वही राक्षस का अर्थ में प्रत्यय होकर के बना, और वय का जो अर्थ है उसी अर्थ में प्रत्यय होकर के वायस बना। तो उसी तरह से विश्वानर का जो अर्थ है उसी अर्थ में अण होकर के वैश्वानर बना। अग्नि शब्द कैसे परमात्मा में ले जाएंगे भाई? अग्नि शब्दोपि अग्रणित्वादि योगाश्रयण परमात्मा विषय भविष्यति। तो वहां तो जाठराग्नि समझ में आता है, भूताग्नि समझ में आता है, परमात्मा अग्नि तो समझ में नहीं आता। कहा केनचित योग से ले जाइए अग्नि शब्द को, जो प्रकरण से सिद्ध हो गया परमात्मा है। अब वैष्णव शब्द भी तत्तद योग से परमात्मा वाचक बन गया है, तो अग्नि शब्द को भी क्या करना चाहिए? तो कैसे? अग्नि शब्दोपि अग्रणित्वादि योगात, अग्रणी अग्रम नियते इति अग्रणी, परमात्मा ही तो आगे बढ़ाता है सभी को,
इसलिए परमात्मा अग्रणी हो गया। अग्रणी अग्रणीत्वाद अग्नि, अग्रणी होने से अग्नि। तो इस प्रकार से अग्नि का मतलब हो गया अग्रम नियते अग्नि, ऐसा समझना। तो त्वादि योगाश्रयण परमात्मा विषय भविष्यति। तो महाराज वहां पर तो आया था कि तस्य वै तस्य आत्मन वैश्वानर से मूर्धव सुते चक्षु विश्वरूप प्राण पृथक वर्तमान संदेह बोलो वस्त्री रवि पृथ्वी पादौ और उरैव बर्हि, उरैव वेदी लोमानि बर्हि। हाँ, लोमानी और हाँ गारहपत्यम, कौन से गारहपत्य है? मनो अन्न आर्य पचन ना। हाँ, तो ये चीज है। ये जो प्राणाहुति बताई गई है वो परमात्मा में कैसे सामंजस्य दिखाएंगे? वहाँ ठीक है, तस्य वै तस्य आत्मनो वैश्वान से मूर्धव सुतेजा, ये जो है ना उर एव वेदी, इससे पहले तक का जो श्रुति अर्थ है उसका परमात्मा विषयक बना दिए, ठीक है। पर उर एव वेदी बर्हिर लोमानी है कि नहीं? हाँ, उरैव वेदी बर्हिर लोमानी। हृदय में गारहपत्य, इसका अलग अलग तो करो कम से कम। हृदय में गारहपत्य मनो अन्न आर्य पचन आश्यम आहावनीय, तो इस प्रकार का है। तो उर को वेदी कह दिया, लोम को बरही कह दिया, हृदय को गार्हपत्य कह दिया, मन को अन्न आर्यपचन कह दिया, आश्य को आहावनीय कह दिया। तो ये जो प्राणाग्निहोत्र में प्रयुक्त होने वाले अग्नि इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया, उसका सामंजस्य यहाँ कैसे बनेगा? तो गार्हपत्यादि कल्पनम, तो परमेश्वर में गार्हपत्यादि की कल्पना कैसे होगी? और प्राणाहुति अधिकरणत्वंच, गार्हपत्यादि कल्पना और प्राणाहुति अधिकरणत्व की कल्पना परमात्मनोपि संभवती, परमात्मा में भी संभव है। कहते क्यों? सर्वात्मत्वाद उपपद्यते, वो सर्वस्वरूप है तो ये रूप भी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वस्वरूप परमात्मा गार्हपत्याग्नि का भी स्वरूप है। हाँ, तो इसलिए अग्नि का धर्म भी सर्वात्मक परमात्मा में हो सकता है। इस प्रकार से परमात्मा का ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथम पुनः परमेश्वर परिग्रहे प्रादेश मात्र श्रुति उपपद्यते इति ताम व्याख्या। अभी तक तो बता दिया कि वैश्वानर शब्द और अग्नि शब्द परमात्मा का ही वाचक है, अन्य का नहीं। न तो जाठराग्नि का, न तो भूताग्नि का, न देवतात्मा का। ये निर्णय कर दिया है ना, तो ये निर्णय कर दिया। तो अब इस सूत्र में भी यही कहा दिया कि परमात्मा का ही वाचक है और वो सीधा ही वाचक है। जाठराग्नि उपाधि को लेकर लिए बिना है, न तो प्रतीक रूप से न उपाधि रूप से, सीधा परमात्मा का ही वाचक है। और उसमें वैष्णव शब्द और अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति परमात्मा पर्यवसायी दिखा करके, तो इस प्रकरण में परमात्मा का ही बताया गया है। और साथ में जो प्राणाहुति का अधिकरणत्व और गार्हपत्यादि की कल्पना भी परमात्मा सर्वात्मक होने से तद्रूप हो सकता है, ऐसा दिखा दिया। पर परमात्मा में प्रादेश मात्र श्रुति आई है कि प्रदेश मात्र है कि नहीं? प्रदेश माने एक देश विशेष। अरे सर्वव्यापक परमात्मा को ले रहे हैं आप, तो देश विशेष कैसे हो सकता है? कथम पुनः परमेश्वर परिग्रहे प्रादेश मात्र श्रुति उपपद्यते इति तान व्याख्यातुम आरभते। तो जो परमेश्वर का आप ग्रहण कर लेते हैं तो प्रादेश मात्र श्रुति कैसे उत्पन्न हो सकती है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। उसके बारे में विशेष बताएंगे कि उनका प्रयोजन क्या है, सूत्र में उनका नाम लेने का प्रयोजन क्या है? मैंने आचार्य जयमिनी का यह अभिप्राय है, पर इस अभिप्राय में कोई खंडन नहीं आया।
नहीं तो ऐसा हुआ ना कि बादरायण का मत हुआ या तो जाटरागनी उपाधि से परमेश्वर की उपासना करिए अथवा जाटरागनी उपाधि मान करके परमेश्वर की उपासना करिए, ये उनका मत हो गया। पर जैमिनी आचार्य कहते कि नहीं, सीधे ही परमात्मा को उपासना कर सकते हैं आप, उपाधि मानने की आवश्यकता नहीं है, उनका मत हो गया ये, है कि नहीं, ये भेद आ गया इसलिए दिया है। मतलब उसकी व्याख्या ना करने का तात्पर्य ऐसा लगता है कि वो कौन आदमी एक सामान्य साधारण अर्थ है कि हाँ हम समझ जाए कि जैमिनी का नहीं, व्याख्यान तो कर ही दिया पर उस पर खंडन मंडन न करने से, ऐसा कहिए, खंडन मंडन उसका कुछ भी नहीं आया, तो मैंने उसमें कोई अपने अनभिप्राय भी नहीं अपना, और अपना मत दिखा दिया, हमारा अभिप्राय ये है, पर जैमिनी ऐसा बोलते हैं, और ऐसा भी माना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा मानने में दिक्कत होगा, आगे देखेंगे आप जगह जगह पर जहां ऐसा मानने में दिक्कत आता है वह खंडन कर देते हैं, ऐसा होता है। अथवा आप ऐसे समझ सकते हैं कि खंडित हो गया क्योंकि हमारा मत वो है ना, पर ये जैसा कहा गया जैमिनी आचार्य के द्वारा उसका खंडन नहीं किया ना, यथावत ही रहने दिया उसको, इसलिए बादरायण को इसमें बहुत आपत्ति नहीं है। नहीं, इन विषयों में बोला होगा उन्होंने, तभी तो ऐसा आया। नहीं, बहुत जगह 9 बार आता है जैमिनी का, 9 बार या 11 बार आता है, तो जरूर बोला होगा इस विषय में भी, तभी आया ऐसा। मानते अभिव्यक्तेरित्यास्मरथ्यः परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रदेश मात्र में होने से प्रादेश मात्र परमेश्वर को कहा जा सकता है, ऐसा आस्मरथ्य आचार्य मानते हैं, क्योंकि हृदय प्रदेश में उसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए हृदय प्रदेश में अभिव्यक्ति होने से परमेश्वर की अभिव्यक्ति हृदय प्रदेश में होने से अभिव्यक्ति की अपेक्षा से परमेश्वर को प्रादेश मात्र, यद्यपि परमेश्वर अपरिच्छिन्न है, ऐसे परमात्मा को प्रदेश मात्र तो कहना बनता नहीं है, पर अपरिच्छिन्न परमात्मा प्रादेश मात्र, परमात्मा का प्रादेश मात्र तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? अभिव्यक्ति है, माने उपासकों को अनुग्रह करने के लिए परमात्मा हृदयादि स्थान में प्रदेश परिमाण स्थान अभिव्यज्यते, प्रदेश परिमाण होता हुआ अभिव्यक्त होता है, उनका ऐसा मत है, आस्मरथ्य का मत। ऐसा अनुभव किया होगा आस्मरथ्य ने। अतिमात्र श्यापि परमेश्वर श्या, माने अतिमात्र का मतलब मात्राओं का, सीमाओं का जिन्होंने उल्लंघन कर दिया है, जो माप होता है ना, माप, परिमाण, परिमाण का अतिक्रमण कर दिया है, उसको कहते हैं अतिमात्रा। नियते इति मात्रा, तो उसका जो अतिलंघ्य मात्रा इति अतिमात्रा, जो मात्रा माने परिमाण का जिसने उल्लंघन कर, यदि भी विभु परिमाण मानते हैं परमात्मा को, पर विभु तो बहुत व्यापक हो गया ना, इसलिए सामान्य दूसरी मात्राओं को उसने अतिक्रमण कर दिया। माने विभु जिसको विभु बोलते हैं, निश्चिम जिसको बोलते हैं, ऐसा ऐसे जो परमेश्वर है उसका प्रादेश मात्रत्वम, ये प्रादेश मात्र की शंका यही है, प्रादेश मात्र तो परमात्मा ले रहे हैं तो कैसे उत्पन्न हो सकता है? कब परमेश्वर से प्रादेश मात्रत्वम अभिव्यक्ति निमित्तम स्यात्, अभिव्यक्ति को निमित्त लेकर के है। कैसे? अभिव्यज्यते किल प्रादेश मात्र परिमाण परमेश्वर उपासकानां कृते, जो उपासना करने वाले उपासक लोग हैं उन उपासकों को परमात्मा प्रादेश मात्र परिमाण, माने प्रादेश मात्र परिमाण से अभिव्यक्त होता है। माने प्रादेश मात्र माने सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त होता है, प्रादेश मात्र रूप से अभिव्यक्त होता है। माने अथवा प्रादेश मात्र का मतलब सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त होता है, एक अर्थ ऐसा लेते हैं। दूसरा लेते हैं प्रदेशेषु वा हृदयादिषु उपलब्धि स्थानेषु, प्रदेश देश विशेष है ना, हृदय, तो प्रदेशेषु वा, ये वा का पूर्व का समुच्चय करने के लिए, जैसे पूर्व में एक मत दे दिया है कि
एक सूक्ष्म रूप से परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए प्रादेश मात्र कह दिया। अथवा प्रदेशेषु व हृदयादिषु उपलब्धि स्थानेषु, प्रदेश यानी हृदय आदि उपलब्धि स्थानों में विशेषण अभिव्यज्यते, विशेष रूप से दर्पण में प्रतिबिंब के समान हृदय देश में अभिव्यक्त होता है, इसीलिए उसको प्रादेश मात्र कहा। अतः परमेश्वरेपि प्रादेश मात्र श्रुति अभिव्यक्ते उपपद्यते, परमेश्वर में भी प्रादेश मात्र श्रुति अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से उपपन्न हो सकता है। इति आस्मरथ्य आचार्यो मन्यते, तो ऐसा आस्मरथ्य आचार्य मानते हैं, तो आस्मरथ्य आचार्य का ऐसा मत है। और अब देखो आगे देंगे बादरी आचार्य का, फिर आगे जैमिनी का देंगे आगे। अब वहां पर तो वैष्णव शब्द को लेकर के था और उपासना के स्वरूप को लेकर के था। जैमिनी ने अपना मत दे दिया कि भाई आप जाठराग्नि उपाधि या प्रतीक के बिना सीधा ही परमेश्वर को उपासना कर सकते हो। अब प्रादेश मात्र शब्द आया तो वह मत मतांतर बन सकते हैं ना, तो प्रादेश मात्र क्या है, तो बादल अपना मत व्यक्त करेंगे और बादरी का मत व्यक्त कर रहे हैं, और जैमिनी का मत भी अलग अलग आचार्यों का मत है। और तो आचार्य बड़े बड़े आचार्य इसीलिए उनका खंडन नहीं किया होगा, पर अपना मत वो व्यक्त कर देते हैं आचार्य स्वयं भी। तो इसको फिर कल देख लेंगे। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।